अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अदीबा अनम अशफाक अहमद है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से और आप सब लोगों की दुआओं से इस साल यूपीएससी सीएससी में जो है वो मेरा 142nd रैंक आया है। इस वीडियो को बनाने के पीछे जो मेरा मकसद है वो आप तक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज पहुंचाना है। उससे पहले जो है मैं अपनी जर्नी के बारे में आपको 2-3 चीज़ें बता देती हूँ। मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई है वो ज़िला परिषद के एक उर्दू मीडियम स्कूल से ही हुई है। मैं फाइनेंशियली एक हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। मेरे वालिद जो है वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है। मेरी वालिदा हाउस वाइफ है। तो हालात जो है वो बहुत साजगार नहीं रहे हैं हमेशा। फैमिली ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। पर ऐसे होता है ना कि जब हालात आपके साजगार नहीं होते तो आप जो है वो बड़े बड़े ख्वाब देखने की हिम्मत नहीं कर पाते। तो मुझे भी बहुत डर लगता था, बहुत ज़्यादा डर लगता था। वो किसी शायर का बहुत ही खूबसूरत सा शेर है ना कि डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आ गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो बस वो छोटा सा हौसला जो बढ़ते बढ़ते बढ़ता गया, वो छोटी सी कोशिश और हिम्मत जो है वो फाइनली जो है वो कामयाब हुई। लेकिन ऐसे भी था कि स्टार्टिंग में जो है वो मुझे एक्सपोजर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिल नहीं पाया। तो मुझे जो करियर है उसमें बस 2-3 चीज़ें पता थी कि आपका करियर जो है वो आप डॉक्टर बन सकते हो, आप इंजीनियर बन सकते हो या फिर आप टीचर बन सकते हो। तो मैंने भी सोच लिया था कि अब मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि 12th के बाद जब मैंने अपना नीट का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, तो उसमें मेरे नंबर जो है वो काफ़ी ख़राब आ गए। उस वक़्त मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी। डर तो हमेशा से था ही कि फैमिली को सपोर्ट करना है तो करियर तो बनाना ही है और जल्द अज जल्द बनाना है। तो डर भी था, कहीं न कहीं डिसअपॉइंटमेंट भी थी, हिम्मत भी हार चुकी थी। तो उस वक़्त जो है वो मेरे सामने जो है वो सेवा नाम की एक एनजीओ आई। उनका जो है वो एक डोर टू डोर कैंपेन का प्रोग्राम होता है जिसके तहत सेवा का जो स्टाफ होता है पूरा, वो स्टूडेंट्स के घर तक खुद जाते हैं और उनको जो है वो गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो इसी डोर टू डोर कैंपेन के तहत जो है सेवा के जो सेक्रेटरी है और मेरे मामा भी हैं निज़ामुद्दीन शेख, उनसे जो है वो मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे काफ़ी देर तक बैठकर जो है वो कुछ चीज़ें समझाई। एक तो उन्होंने मेरा एक्सपोजर बढ़ाने की कोशिश की कि आपके करियर में जो है वो सिर्फ एक यही नहीं है कि आपको डॉक्टर बनना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और दूसरी उन्होंने मुझे एक बड़ा प्यारा सा जुमला कहा था जो मुझे आज तक याद है। उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा अगर तू डॉक्टर बन गई तो तू सिर्फ 100-200 लोगों की ओपीडी कर पाएगी, पर अगर तू एक आईएएस ऑफिसर बन गई तो पूरे डिस्ट्रिक्ट की ओपीडी कर पाएगी, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट को सर्व कर पाएगी, तो उनकी लाइफ में एक बहुत सारे मीनिंगफुल चेंजेस लेकर आ पाएगी। और वो जुमला आज तक जो है वो मेरे जहन में फिट है। जिस तरह का एक सिविल सर्वेंट का इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पर, वो इन्फ्लुएंस जो है वो इम्पैक्ट जो है उससे उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। बल्कि यूपीएससी से भी उन्होंने ही मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि उस वक्त तक तो मुझे बिल्कुल ये पता भी नहीं था कि यूपीएससी होती क्या है। तो काफ़ी सोचने के बाद जो है वो मैंने फाइनली ये डिसाइड किया कि अब मुझे यूपीएससी करनी है। पर उस वक्त भी काफ़ी डर था, क्योंकि अब यूपीएससी करनी भी है तो ये भी एक बहुत ही मुश्किल सफ़र है, आसान ये भी नहीं है। आपको इसके लिए भी इंतज़ार करना पड़ता, इसके लिए भी आपको रिसोर्सेज चाहिए थे, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर इमोशनली हो, सपोर्ट की यहाँ भी मुझे काफ़ी ज़रूरत थी। तो उस वक्त भी जो है वो सेवा एनजीओ मेरे साथ थी। उन्होंने मुझे इस बात की सिक्योरिटी प्रोवाइड की कि बेटा तू सिर्फ हिम्मत कर, तू सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर, ये बाकी सारी जो भी चीज़ें हैं, हालात जितने भी नासाजगार है, हम जो है ये चीज़ें संभाल लेंगे। तुझे जितना टाइम लगेगा उतना टाइम हम तुझे जो है वो फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। और उनका जो वो प्रॉमिस था उन्होंने वो पूरा भी किया। आज इस वक्त तक जब मैं ये वीडियो आपके सामने बना रही हूँ, इस वक्त तक उन्होंने मुझे जो है वो हर तरह से सपोर्ट किया है, चाहे वो फाइनेंशियली हो या चाहे वो इमोशनली हो। जब मैं फेल होती थी तो उस वक्त मुझे काफ़ी डर लगता था, क्योंकि ऐसे होता है ना कि जब आप फेल हो जाते हो तो लोग आपका साथ छोड़ देते हैं, वो आपसे उम्मीद लगाना ही छोड़ देते हैं कि ये तो एक बार फेल हो गई, दूसरी बार भी फेल हो गई, तीसरी बार भी फेल हो गई, तो इससे तो कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन उन्होंने मेरा साथ उस वक्त भी नहीं छोड़ा और चौथे अटेम्प्ट तक भी उन्होंने जो है वो मेरा साथ दिया और मुझे हर तरह से जो है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड की, इमोशनली सपोर्ट किया। तो मैं सेवा की इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और एक चीज़ बड़ी प्यारी है इस एनजीओ की, हम अक्सर ऐसे कहते हैं ना कि प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, लेकिन ये एक ऐसा कुआं है जो खुद प्यासे के पास आ रहा है। बस आप में उतनी शिद्दत की प्यास होनी चाहिए कि आप अपनी तरफ से थोड़ी कोशिश करें, थोड़ा सामने आए, तो आपके सामने जो है वो सेवा जो है वो मदद का हाथ आपके लिए बिल्कुल बढ़ाएगी।
मुझे पता है, मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ कि जब इंसान की ज़िंदगी में जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रगल करता है तो कितनी मुश्किल हो जाती है चीज़ें। मैं ये कंप्लेन नहीं कर रही, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इतने सारे लोगों की मदद मिली है और स्मूथली जो है वो मेरा सफ़र यहाँ तक हुआ है, उतार चढ़ाव आने के बावजूद भी। मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी इल्म है कि मुझसे कई लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी स्ट्रगल्स मुझसे कहीं ज़्यादा बड़ी है। तो मैं उन लोगों से सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आपकी स्ट्रगल में जो है हम आपके साथ है, सेवा जो है वो आपके साथ है। आप रीच आउट करें, ये आपको हर तरह से जो है वो इंशाल्लाह मदद करेंगी। आपकी एजुकेशन को जो है वो ये हर तरह से सपोर्ट करेंगी। एजुकेशन जो है, हम सबको इस बात का इल्म है कि एजुकेशन एक इंसान की ज़िंदगी की कितनी इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। अगर हम पढ़ाई को इबादत की तरह करें तो हम पूरी अपनी ज़िंदगी जो है तब्दील कर सकते हैं, एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि आप जो है वो एजुकेशन हासिल करने की कोशिश करें। आप ख्वाब देखें, आप बड़े ख्वाब देखने से हरगिज़ ना डरें। हम आपके साथ हैं, सेवा जो है वो आपके साथ है। आप कोशिश करें, सेवा आपकी हर तरह से मदद करेगी। और मैं आप इस उम्मीद के साथ इस बात को यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगी कि आप जो है वो पढ़ाई करेंगे, आप मेहनत करेंगे, आप जो है वो पढ़ाई और मेहनत करने के बाद ना सिर्फ अपने वालिदैन के ख्वाबों को पूरा करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे, बल्कि अपनी कौम की खिदमत करेंगे, अपने देश की भी खिदमत करेंगे। और इस शेर के साथ बस मैं आपकी इजाज़त लेना चाहूँगी कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अल्लाह हाफिज़।